चलो, मैं सोच रहा था ना वो क्वेश्चंस लाए थे तुम्हारे लिए जो बेटा हर बार रिपीटेड हो, कम से कम 8 साल विद क्वेश्चंस विद क्वांटिटी के साथ रिपीट हुए। विद क्वांटिटी समझ रहे हो, तो मतलब कॉपी एंड पेस्ट, बस इतना सब हुआ। और हर बार इसके थे आपके 2 चैप्टर थे, एक तो केमिकल काइनेटिक्स था, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। इससे ये है आपके 2 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे आज, तो पकड़ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद और क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5 क्वेश्चन हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट सिखा देते बहुत ज़्यादा। हाँ हो गया। सॉफ्टवेयर आता है ना, नोट करके कुछ आता है, वो इसमें इंस्टॉल कर दिया जाए तो सारी गल लगती रहेंगी। फिर कोई सी पीडीएफ खोलो, कुछ खोलो, हिसाब लेगा। चलो ये फल कर रहा है कर खाने का आपने दे दिया मैं तो खाऊंगी चल अरे कितना है भाई, कितना जल्दी है। मैं सोच रही पता नहीं क्या आ गया। ये क्वेश्चन वैसे लिख लो, लिखना बेटा वैसे क्वेश्चन लिखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज first order reaction has into first order reaction has a specific reaction rate of 10 की पावर -2 specific reaction rate of 10 की पावर -2 second -1 rate of 10 की पावर -2 second -1 how much time will it take for 20 gram reactant to reduce 5 ग्राम। हाँ, कहना चाह रहा है बेटा, आपसे बोलना चाह रहा है के की जो वैल्यू है वो है बेटा 10 की पावर -2। कितनी है बेटा? 10 की पावर -2। अगर आपसे बोला गया है टाइम जो है कितना लगेगा हमें 20 ग्राम से 5 ग्राम जाने के लिए, कोई रिएक्शन है और रिएक्शन कौन सी है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो स्टार्ट कर लो। कहना चाह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें 20 ग्राम दे रखा है और 20 ग्राम कन्वर्ट बेटा जी कितने में होगा? 20 ग्राम को हमें जाना है 5 ग्राम में, तो 20 ग्राम को मैं 5 ग्राम में जाऊंगा तो कितना समय लगेगा, ये बात पूछेगी इसमें, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बेटा टी हाफ पे आते हैं, टी हाफ का अच्छा खासा फार्मूला है, अच्छा खासा वेटेज भी है। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, तो सन 2023 में हुआ है, सन 2024 में हुआ है, हो सके तो 25 में भी आ जाए, है ना ऐसा।
आंसर आया किसी का बेटा? कर ही नहीं रहेगा, बैठे बैठे देख रहे हो बस कुछ लोग। खतरनाक हो पता है। हाँ कितना है ये बताओ? सही है 138%, बहुत अच्छा। देखो इसमें बेटा बोला क्या गया है, जो भी बोला गया हटाओ इसे, अभी तो है ना अपने पास वैल्यू। इसमें बोला गया, हाँ ठीक, एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला गया है कि बेटा जी आपका जो क्वेश्चन है मतलब जो वो है आंसर, उसमें बोला गया है कितनी वैल्यू कितनी है। तो हमसे सबसे पहले क्या बोला गया है बेटा 20 ग्राम है। कितना है बेटा? 20 ग्राम। भैया हमारे पास सब्जी है वो 20 ग्राम है। 20 ग्राम कन्वर्ट होता है बेटा जी, अगर मैं देखूं तो 10 ग्राम में। कितने में कन्वर्ट होगा बेटा जी? 10 ग्राम में। अगर 20 से 10 ग्राम में जाने के लिए हमें बेटा जी कितनी वैल्यू लेनी पड़ी? टी हाफ। और 10 से अगर मुझे 5 ग्राम में जाना हुआ तब कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी बेटा जी? टी हाफ। भैया आधा इधर आधा इधर, किसी रिएक्टेंट को आधा करने में बेटा जी 20 का कितना किया? 10। बोले सही है सर जी। और 10 का कितना किया बेटा जी? 5। तो हमें 20 से यही तो पता करना था कि सर जी 20 से 10 जाने में कितना समय लगा। तो बेटा जी कितना लगा? दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया बेटा जी? 2t हाफ। कितना हो गया बेटा जी? 2t हाफ। बोले ठीक है सर। अब जब एक बताओ 2t हाफ हमें समय लगा, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है बेटा जी? t हाफ बराबर कितना होता है बेटा? 0.69 अपॉन k। तो 2 का 2 रहा, इसका बेटा जी 0.693 अपॉन बेटा k। बेटा k की वैल्यू ले ली, कितनी दे रखी है सर जी? ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। कितना है बेटा? 93 इंटू बेटा जी 10 की पावर -2। बेटा -2 ऊपर जाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का। तो प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा? ये पॉइंट कितना बढ़ा दूं? यहाँ बढ़ा दूं 2। 2 के बाद लगाया ना बेटा, कितना हो गया? 69.3। इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा जी कितना आएगा? 138.6 सेकेंड। मतलब ये आंसर सही है। ऐसा था क्वेश्चन से। क्योंकि हमें k की वैल्यू बेटा जी पता है, k बराबर कितना था? 10 की पावर -2। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बेटा जी 22 में भी रिपीट, मतलब 23 में भी हुआ था, और बेटा जी 24 में भी रिपीट हुआ है। और हो सके तो टेस्ट कहीं 25 में आ गया तो बल्ले हो गई तुम्हारी। चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा,
लो बेटा ये क्वेश्चन देखना, इन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन जेड रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले बोला गया है बेटा, क्या बोला गया है, कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, ये भी तो है बेटा कंपाउंड्स। तो इसमें बोला गया है कोलिजन थ्योरी में जो आपका कोलिजन थ्योरी वो आपके क्या दिखाएगी, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा। कौन सा फार्मूला होता है, तो कोई बताएगा भैया, बताओ कोलिजन थ्योरी का कोई फार्मूला जो आपको याद हो, बताओ बेटा। K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT, क्या था बेटा, अरे नट्स इक्वेशन है ना बेटा, ये पढ़ाई थी अपन को, याद होगा। क्या है, K बराबर क्या होगा बेटा जी, K बराबर AE माइनस E, ऊपर क्या होगा बेटा RT, क्या होगा बेटा EA RT, क्या होता है बेटा EA और साथ में क्या होता है बेटा RT। लो बहुत अच्छा, EA होता है बेटा और साथ में डिवाइड होता है RT। तो एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को बेटा ये लिख सकते हो, बोले क्या सर जी P लगा दो और साथ में RT से बेटा मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आए ना बेटा, ये क्वेश्चंस बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सर P लगा देता हूँ, साथ में बेटा जी A भी लगा देते हैं, माइनस E RT लगा देते हैं और साथ में बेटा जी क्या लगाते हैं EA RT, क्या होता है बेटा EA अपॉन RT। जो बोला गया है कि हमारा जो ये कंपाउंड्स है कौन सा है बेटा, तो इसमें बोला गया था जेड हमारा जो है रिप्रेजेंट करा रहा है, किसे करा रहा है, तो भैया एक बार बताओ, पेंटा फैक्टर स्टेरिक फैक्टर को कौन कराएगा बेटा P, कौन कराता है बेटा, स्टेरिक फैक्टर को P कराता है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जो है रिएक्टेंट की वो कौन कराता है बेटा AB। तो इसमें बोला गया है जेड ये क्या रिप्रेजेंट करा रहा है बेटा, तो सबसे बोला गया है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, किसे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है किससे बेटा जी, इस वाले क्वेश्चन से। और चैप्टर कौन सा है आपको बताया बेटा, कौन सा है, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 1 केमिकल कैइनेटिक्स, या केमिकल कैइनेटिक्स, ठीक है ना, कौन सा है बेटा, केमिकल कैइनेटिक्स के क्वेश्चन सही है, केमिकल कैइनेटिक्स। लो अब देखो ये हो गया, बोले सर ये तो सही है, हमें पता है सर, हम यहाँ से टिक के लगा देंगे, ए बी का बेटा जी क्या लगा देंगे, ए बी का ए बी लगा देंगे, टिक पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। कह रहा मोल फ्रैक्शन बेटा वो नहीं है, मोल फ्रैक्शन को किससे शो कराते हैं बेटा, एक्स से, किससे, एक्स से। इक्वल टू एनर्जी इसके कभी होता नहीं है, ये के कभी बेटा इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ये बेटा जी किसमें माइनस में, ये कैसे बेटा डिवाइड, ऊपर आगे माइनस में हो जाए तो घटेगा ही हमेशा। और फ्रैक्शन मोल ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन ये कभी होता ही नहीं ये चीज। तो ऑप्शन कौन सा आता है बेटा आपका, पहला वाला आता है भैया कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी वाला, ठीक है ना बेटा। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो इस कंपाउंड्स को देखिएगा, ये तो अभी किया हमने कि भैया दहली संख्या उसमें आया 17 में, और 17 के बाद 17 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, इस बार 24 में 25 में भी आने के चांसेस हैं। तो कह रहा है ऑर्डर ऑफ फैक्टर स्पेसिफिक रेट ऑफ बेटा 10 की पावर -2, के की वैल्यू तो आपको पता ही है बेटा कितनी थी, 10 की पावर -2 लगा दी। अब हमें पता है 20 ग्राम से जाएंगे बेटा किसमें, भैया पहले 10 में जाएंगे, फिर किस में जाएंगे बेटा 5 ग्राम में। ओवरऑल यहाँ पर कितना लगेगा बेटा टी हाफ, यहाँ पर भी कितना लगेगा टी हाफ। ओवरऑल जोड़ दिया बेटा जी कितना आया 2t हाफ आया, और 2t हाफ का फार्मूला बेटा आपको पता ही है 0.693 अपॉन, बोलो भैया के। अब वैल्यू लगाओ बेटा, 2 की 2 रहा, इसका सदी कितना था, बोलो 0.693 पहले से था। ओवरऑल हमें के की वैल्यू बेटा दे रखी है, के की वैल्यू लगा दो 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा यहाँ से 2 घटा दो, 2 इंटू बेटा जी 69/3, इसका 2 कितना है बेटा 138.6। लो आंसर हुआ आपका, कौन सा हुआ बेटा जी सी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन से बढ़ते हैं यहाँ से, लो भैया ये आया अगला क्वेश्चन बेटा जी, कह रहा है हमारे पास रिएक्शन है बेटा, द रिएक्शन A to B, हमें A to B जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा A से B में। कोई सी हमें रिएक्शन है, नहीं पता भैया हमारे पास कौन सी रिएक्शन है। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, इट टेकन टू, कह रहा है बेटा इट टेकन टू का मतलब है 0.8 से मुझे बेटा जी कहाँ जाना पड़ा बेटा जी 0.6 में। हमारे पास कोई रिएक्शन है A है और साथ में क्या है बेटा B है, हमें A और B पता लगी, बोले ठीक A और B, इसकी वैल्यू है मान लो बेटा जी कितनी है 0.8, कितनी है बेटा 0.8, हमें कितना मिला बेटा जी 0.6 मिला थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इसकी बात करूं ये किस पे था बेटा A T किस पे था बेटा A नॉट पे, 0 समय पे, जब हमारा समय नहीं था, हमारी रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई थी तब ये था हमारा क्वेश्चंस। बोले देखिए हमारा था क्या, जब ये रिएक्शन मान लो इसका इतनी वैल्यू है, अभी कितना बना होगा बेटा 0, अभी कितना बना होगा 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। T बराबर कितना है बेटा यहाँ पे, T बराबर भैया 0 है,
लेकिन कह रहा है 1 घंटे बाद बोला गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इतना ऑटोमेटिक इतना कितने बेटा कितने में 1 घंटे में। भैया 1 घंटे में हमारा कन्वर्ट हुआ तो बेटा t बराबर कितना हुआ, मान लो t बराबर 1 घंटे में, 1 घंटे में बेटा कितना हुआ, तो बोल रहा है कि इसमें से हमारा 0.8 था, मान लो इसका बेटा जी कितना बन गया x, और x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा 0.6, इसका मतलब इसकी वैल्यू बेटा जी कितनी है 0.6, इसकी वैल्यू 0.6 है, तो ये वैल्यू कैसे बनी होगी, अरे इसी में से कुछ कन्वर्ट हुआ होगा उधर, तो बेटा जी 0.8 माइनस 0.6 ओवरऑल बेटा जी कितना आया 0.2, और 0.2 किसकी वैल्यू है बेटा 80 की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है बेटा 80 की। अगर पूछता है बेटा जी किसकी वैल्यू ए नॉट की वैल्यू पूछता है तब क्या कहोगे बेटा, तब क्या कहोगे सर जी ए नॉट की जो वैल्यू है वो आपकी बेटा जी कितनी है, ए नॉट की वैल्यू 0.8 और इसके लिए बेटा जी 80 की वैल्यू कितनी है 0.2। सर जी हमने कहां से किया, तो बेटा जो हमें इनिशियल दे रखा था ए का, बोले ठीक है सर, बी का दे रखा है बेटा 0.6, तो सर ये हमने ए में से बी को माइनस कर दिया, हमारा 80 आ गया, निकल गया क्या आ गया बेटा 80। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो फार्मूला बेटा फर्स्ट ऑर्डर का एक फार्मूला था, बताओ फटाक से क्या था फार्मूला, बताओ फर्स्ट ऑर्डर का एक फार्मूला है बेटा जी, उससे रेट निकालते हैं, बोलो क्या था, पूरा लंबा चौड़ा फार्मूला है बेटा, टी हाफ निकाल लेंगे, टी हाफ बराबर बेटा जी क्या होता है ए नॉट अपॉन 80, देखो टी बराबर बेटा फार्मूला होता है 2.303, क्या होता है बेटा 2.303 इनटू बेटा जी नीचे क्या लिखते हैं के लिखते हैं या आर लिखते हैं, बोलो जल्दी से सर जी के है ना बेटा, कांस्टेंट चलता है, बोलो ठीक है के, यहाँ क्या रहेगा बेटा लॉग, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा ए नॉट अपॉन 80 रहेगा या फिर 80 अपॉन ए नॉट रहेगा, बस इतना से बताओगे के अपॉन हाँ देखो बताओ हमारा ऊपर क्या रहेगा बेटा ए नॉट अपॉन 80 रहा, बोले ठीक। अब इसमें वैल्यू लगानी है हमें, हम एक की पहले की देख रहे हैं बेटा, पहले वाली इक्वेशन की वैल्यू देख रहे हैं, लो पहले लगाओ वैल्यू बेटा, इसमें वैल्यू लगाना t बराबर कितना आएगा बताओ बेटा x, सर जी 2.303 का यही रहा, बोले ठीक। सर जी k की वैल्यू मत लगाओ नहीं दे रखी है, log 10, बोले ठीक है बेटा 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.8, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमने निकाल ली 0.2, बेटा पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इसको काट दो बेटा कितने में 4 में, कितने में काट सकते हैं हम 4 में, लो 4 में काटोगे तो ओवरऑल इसका बेटा जी क्या वेटेज आया, इसका देखना क्या आएगा, इससे लिख सकता हूँ सर t बराबर, एक तो ये मिटलता नहीं है, क्वेश्चन इधर से उठा के उधर नहीं जाएगा क्या, चलो जो भी है, आओ बेटा देखना t हमारी एक वैल्यू निकल के आई, अरे हाँ t बराबर आई थी बेटा 0.303 अपॉन बेटा जी के log 4, कितनी आई थी बेटा log 4, ये हमारी किसकी आई है बेटा जी t की। अब t हमारा कौन सा था, t में t का कितना था बेटा 1 घंटे में, 1 घंटे में इतना कन्वर्ट हुआ, मतलब हमें एक बात पता लगी जो हमारा जो भी हम कर रहे थे ये सब ये 1 घंटे के लिए था, किसके लिए 1 घंटे के लिए। तो इसमें क्वेश्चन यही तो पूछा था कि भैया हमें 0.8 से जाके बेटा जी कितने पहुंचे 0.6 में, तो हमें कितना घंटा लगाए 1 घंटा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा जी 0.9 से हमें कितना जाना है 0.675 है ना, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, ये भी तो है ये था। तो देखो बेटा इसमें क्या रहेगा, आप एक बात बताओ, यहीं पर हम क्वेश्चन क्या देखें, सर जी जो हमारी वैल्यू थी तो बेटा इसमें से 0.9 में से इसे घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बोलो जल्दी से। अरे 9 में से 9.0 ही तो है, 0.9 है सर 0.9 है, और 0.9 है तो बेटा माइनस करो फटाक से। हमारा a है सर, बोले ठीक है सर, b है, बोले ठीक है। पहला कितना था बेटा 0.9, कन्वर्ट कितना हुआ बेटा x, कितना हुआ x। अब हमने देखा ये वैल्यू किसकी है बेटा a नॉट की है, a2 की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, तो 0.9 में से कुछ हमारा बना, कितना बना बेटा x बना, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने हमें 0.675। लो भैया करो माइनस फटाक से बेटा, इसमें से ये माइनस करोगे तो कैसे माइनस कर पाओगे, करो। अरे 0.9 है,
0.9, जीरो कितने भी लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो बेटा, 675 बोले ठीक। अब माइनस करो, करोगे तो बेटा 10 में से 5 गए 5, और इधर कितना बचा 8, 9 9 2 बचा बेटा। यहाँ पर कितना रहा तो आंसर कितना है बेटा 0.225, 0.225। अब भैया इसकी वैल्यू हमें पता लगी कि सर 80 की जो वैल्यू है वो बेटा जी कितनी है, 80 की वैल्यू 0.225, ये हमारी वैल्यू है। बोले ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ये हमारी किसकी वैल्यू 0.225 की, बोले ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठाओ भैया, यही वैल्यू हमें इसी वाले फार्मूले में रखनी, ये वैल्यू इसमें रखनी, रखना फटाक से बेटा, रखो फटाक से। देखना वैल्यू रखो सर जी। फार्मूला क्या था सर, टी बराबर क्या था बेटा, टी बराबर 2.303 इंटू बेटा जी के, यहाँ कितना था लॉग, ए नॉट अपॉन बेटा जी क्या था 80। सर जी 2.303 के की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पहले भी पता नहीं थी, अब भी पता नहीं है। लॉग इसकी वैल्यू कितनी है बेटा जी, इसकी वैल्यू अभी निकाली थी, कितना बेटा 0.9 था ना शुरू में, और 80 की वैल्यू कितनी थी 0.225। इसे काटोगे तो ये कितने कटेगा बेटा, चौका में 4 में। तो टी बराबर बेटा जी कितना है 2.303 अपॉन के लॉग ये कितना है बेटा 4। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखना एक मिनट, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेटा जी 4, और यही वैल्यू बेटा जी कौन सी है, और ये वैल्यू बेटा जी ये वाली देखो सेम है। जब इसे 1 घंटा लगाए तो उसे कितना लगेगा, 1 घंटा उसे लगेगा। लो ये आंसर हो गया आपका। 1 घंटा इसे लगा तो 1 घंटा बेटा जी किसे लगेगा, आया। ऐसे निकाल लेते हैं, बस ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का है बेटा, सही है। तो इस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो कृपया करके इन्हें याद करो और करना स्टार्ट करो, ठीक ना बेटा। ये वैल्यू तो अपने रख लेंगे ये सब। ये पेन हट जाता था ना, ये पूरे पे आ जाता था, ये पता नहीं अब क्यों नहीं हटता। अभी डालेंगे ऐसे उठ जाता है क्या, वो पेन निकालिए थोड़ा छोटा करके फोटो लेंगे। चलो लगाओ भैया, ये करो। देखा बेटा इसमें क्या दिया गया, लगाओ दिमाग, तुक्का मारो, तुमने कुछ तो करोगे बेटे बेटे। The given is a representation of kinetic of a reaction, that is y क्या रिप्रेजेंट कराना चाह रहा है और बेटा जी x क्या रिप्रेजेंट कराना चाह रहा है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर में। भैया जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या रिप्रेजेंट कराना चाह रहा है क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है। तो ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, मान लो आपका जीरो ऑर्डर का है, किसका है बेटा जीरो ऑर्डर का। अगर आपका जीरो ऑर्डर का है तो इसमें वैल्यू क्या रहेगी, ये भी तो डिपेंड कर रहा है बेटा। तो अगर ये आपका जीरो ऑर्डर का है तो बेटा जी क्या रहेगा, आपको यहाँ क्या रहेगा बेटा r। अगर मैं इसे जीरो मान लूं, क्या मान लूं बेटा जी जीरो ऑर्डर का मान लूं, तो इसे मान लूं बेटा, इसे कहोगे आप r, और इधर वाले को क्या कहोगे बेटा, इसे बोलोगे कंसंट्रेशन। क्या बोलोगे बेटा, कंसंट्रेशन। सर जी अगर मैं जीरो ऑर्डर का माना तब, ठीक है बेटा, बोले ठीक। तो हमने देखा अगर मैं सर जी जीरो का मानूंगा तो इसमें देखा बेटा 0 0 0 0 जीरो के लिए माना है, तो ये क्या माना है बेटा बाई की जगह क्या मान लिया हमने r। तो बाई की जगह क्या है बेटा, ये रेट हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। तो ये तो बेटा जी दो गलत हो गए। देखो ये बाई की जगह हमें क्या चाहिए, अगर जीरो का माना है बेटा तो हम बाई की जगह चाहिए रेट, तो इधर कंसंट्रेशन ये तो आंसर होगा नहीं, बचा बेटा जी रेट और रेट, दो ऑप्शन में से एक हो सकता है, बोलो ठीक है। तो यहाँ से पता चला सर जी x की जगह क्या है, बोले कंसंट्रेशन, ये भी सही, ये भी सही। अब फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ करने के लिए बेटा जी क्या होना चाहिए, ग्राफ ऐसा ही होता है, फर्स्ट ऑर्डर का भी यही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर जो रहता है बाई की जगह क्या रहेगा बेटा, x की जगह क्या रहेगा। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, कौन सा है बेटा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, तो बाई की जगह रहता है बेटा टी हाफ। क्या रहता है बेटा जी टी हाफ। और बेटा जी x की जगह क्या रहता है, x की जगह कंसंट्रेशन। क्या रहता है बेटा कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर का माना सर जी, फर्स्ट ऑर्डर का ये भी है सर जी, ये भी है, बोले ठीक है। बाई की जगह क्या है बेटा टी हाफ, इसमें क्या है बेटा जी रेट। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया बेटा, ऑप्शन कौन सा आ गया, ऐसे क्वेश्चन।
तो ये ग्राफ पता होने चाहिए। आई मीन ये है कि नीट हमसे ग्राफ के भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता लग रहा है ग्राफ के क्वेश्चन पूछता है नीट। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो बेटा, यहाँ देखो भैया कोविड-19 में लो भैया, कोविड-19 वाले आ गए। कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 0.2 ग्राम, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 100 सेकंड एंड रेट ऑफ रिएक्शन। भैया रेट ऑफ रिएक्शन बताओ जल्दी से, ये तो बहुत ही सरल है, चुटकियों कर लो, करो बेटा। कर सकते हो, करो। कह रहा है हाफ लाइफ का बेटा फार्मूला तो पता ही है हाफ लाइफ का। सर जी बोले टी हाफ बराबर फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है बेटा, 2a0 अपॉन, बोलो जल्दी से, a0 अपॉन क्या होता है बेटा, के। करो ना फिर, के का मतलब करो है ना बेटा, करो। और a0 अपॉन 2k अपॉन a0, ये नहीं कर रहा है, 2 नीचे आता है बेटा, ठीक है ना। चलो, इसका होता है बेटा टी हाफ बराबर a0 अपॉन 2k। कितना होता है बेटा, a0 अपॉन 2k। लो, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा जी, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, हाफ लाइफ का बताना है रिएक्टेंट, क्या बताना है, रेट कांस्टेंट। क्या बताना है बेटा, रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट के बारे में पता ही बेटा, के को क्या बोलते हैं बेटा, अरे के को ही क्या बोलते हैं सर जी, के को ही रेट कांस्टेंट बोलते हैं सर जी। ठीक है बेटा, करो। लगाओ भाई, लगाओ। चलो बेटा, करो जल्दी से। देखो एक बार बताओ भैया, हमें फार्मूला रखना है बेटा, a0 यहाँ रखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बेटा 0.2 ml। अरे भैया इनिशियल कंसंट्रेशन तो दे रखी है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, a0 मतलब इनिशियल जो दे रखा है, वैल्यू कितनी है बेटा जी, बोलो जल्दी से सर जी, 0.02 इनटू बेटा नीचे कितना है 2 इनटू के की वैल्यू कितनी है बेटा जी, के की वैल्यू कितनी है 100। के निकालना है भैया, है ना, सब बोल ही देते हैं समझी मिल रहे। चलो ठीक है, करो। देखना बेटा जी, इसमें जो वैल्यू रहेगी 2 रही, बोले के रही सर जी, यहाँ पर कितना है बेटा 100, ठीक है ना। अब 3 मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया 200 भैया, 200 के हो गया। इसे बेटा 0.02 रहा, नीचे भेज दिया मैंने, के बराबर कितना हुआ 0.02 इनटू बेटा जी 200। और ये वैल्यू 200 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर जी, बोले क्या लिख सकते हैं सर जी, बोले देखो 200 को लिख सकता हूँ 0.02 इनटू बेटा जी 2 इनटू 10 मतलब 100। ये बेटा जी काट दो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ऊपर रहा 0.01। इसे लिखने को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, नीचे कितना था 100, ऊपर गया तो बेटा जी कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर जी, ये आ जाएगा 0.01 इंटू 100। 100 का मतलब है, इसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 1 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि ये बेटा ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेगा, -2 पहुँचा देना ऊपर। हाँ अच्छा भैया 200 चलो कोई नहीं,
10 की पावर 2 पहुंचा दो ऊपर जाके बेटा 10 की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है ना? बेटा होता नहीं है ये। 10 की पावर -2, ठीक है, इसीलिए 10 के ऊपर 10 की पावर -4 आया। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? तो ये क्वेश्चन में ये समझ में आया, वैल्यू लगानी है बेटा और कुछ नहीं करना था। इसमें फार्मूला और फार्मूला बेस, यहां से ये पता लगता है कि फार्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। साफ साफ बोला गया है बेटा जी यहाँ पर हाफ लाइफ, इसीलिए ये वाला फार्मूला लगाया मैंने। कौन सा बोला गया? ये देखो टी हाफ वाला, ठीक है ना, इसीलिए फार्मूला लगाया, वरना नहीं लगता। चलो अगला करें। फ्रैक्शन लो भाई, एक शानदार सा क्वेश्चन आता है आपके। अर्हेनियस, फिर से वही आ गया बेटा, अर्हेनियस वाला करो जल्दी से। 0.6 0.4 ठीक कर बेटा। अर्हेनियस अर्हेनियस अभी फार्मूला पढ़ा था बेटा। फार्मूला क्या था? हमें एक इक्वेशन पता है सर जी, के बराबर क्या होता है बेटा? AE माइनस EA क्या था? EA अपॉन क्या था बेटा? RT। अगर बेटा जी इसका स्लोप देखेंगे तो क्या आता है बेटा, बताओ फटाक से। सर जी प्लस का EA आ जाता है अपॉन बेटा क्या आ जाता है? R। इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, किसकी वैल्यू दे रखी है? पूरे की वैल्यू दे रखी है। AE की कितनी दे रखी है बेटा? 5 × 10 की पावर 3। अब हमें पता है इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें A की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो कितना करना पड़ेगा? 5 × 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई R। R की वैल्यू तो आपको बेटा जन्मजात याद ही है, क्या थी बताओ बेटा? R की वैल्यू बेटा जी बताओ कितना था? 8.314। बस 8.314 करो बेटा से। ये मैंने क्यों माइनस, ये प्लस का माइनस क्यों कर दिया? आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस है, यहाँ तो माइनस होती, ये क्यों डाला है? तो बेटा जी ये जो माइनस था ना, ये वाला माइनस, ये तो वैसे नहीं समझोगे, रुको तो बड़ी हो जाएगी ना। अब देखना बेटा, इस वाले को कर दो आप ये, यहाँ जो माइनस था और क्वेश्चन में जो माइनस था बेटा, क्वेश्चन में तो माइनस था भैया, देखो बेटा माइनस था तो ओवरऑल माइनस से माइनस क्या हुआ बेटा? कट गया था, ठीक है ना, इसीलिए। तो ये R की वैल्यू उधर पहुंचाइए, और R की वैल्यू बोलती क्या है बेटा? R बराबर कितना होता है बेटा एनर्जी के टर्म में? 8.314। तो 5 × 10 की पावर 3 इंटू बेटा 8.314 करो बेटा क्वेश्चंस। एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या है बेटा? ये क्या होता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। चलो करो, ये फार्मूला भूल मत जाना बेटा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो कॉपी किताब उठाओ, फटाक से नोट डाउन करो, देन इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेना। फाइव की जगह पॉइंट नहीं आएगा, हाँ, और बाकी मल्टीप्लाई करा दो। कौन सा? हाँ 8 5 40 वैसे दिख तो रहा ही है। अरे ऐसे लगाओ ना, तुम दिक्कत क्या है? देखो बेटा माइनस का एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, भैया माइनस उधर दे रखा, माइनस इधर दे रखा, ये तो हो नहीं सकता। बोले ठीक है सर, और क्या हो सकता है? बाकी 3 बचे, तो बाकी यहाँ पर करें तो बेटा जी 8 की वैल्यू 8 पंजे कितना हो गए? 40। तो 40 और थोड़ी इधर की वैल्यू घुमाओगे तो बेटा जी ये आ जाएगा, खत्म। ऐसा था, पूरा सॉल्व करोगे फिर भी कोई वैल्यू आएगी। अब कहोगे सर जी जो 10 की पावर 3 उसका क्या करना है? अरे ये भी तो है 10 की पावर 3, तो बेटा जी वो किलो जूल में चली जाती है ना, हमने सेम ऑप्शन दिया है ना, बस वैसा लगा दो, कोई दिक्कत है। और 21 में पूछा है बेटा, रिसेंटली क्वेश्चन है ये। चल अगला क्वेश्चन करें बेटा। लो भैया ये तो कर लोगे, ये तो सरल है। हाँ ये भी नहीं आता तुम्हें? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते क्या? अच्छा ऐसे क्वेश्चन किसे किसे आते हैं ये बताओ।
इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा लो समझ में आने तो। अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं करे तुमने कभी। तुमने केमिस्ट्री से रहे हो बहुत दूर, सच बताऊं बहुत दूर रहे हो। शुरू सुबह तो बता दिया गया, बोले हुआ है, बोले बस बिच्छू है काट लेंगे। देखो बेटा ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ठीक है ना? फिर मत कहना सर इस पे बताया नहीं आपने। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बोला गया फॉर द रिएक्शन, ये भैया रिएक्शन क्या दे रखी है, हमें क्या मतलब किसी चीज, हम अपना काम करेंगे तो करना है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बेटा करेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजप्शन, क्या बोला है बेटा? क्या बोला गया? कंजप्शन भैया, कंजप्शन, और साथ में बोला है फॉर्मेशन। बेटा कंजप्शन का मतलब होता है जो वैल्यू कम हो रही है, और फॉर्मेशन का मतलब जो वैल्यू बढ़ रही है। अब जब वैल्यू कम हो रही है तो कम कौन सी होगी बेटा? रिएक्टेंट, और बढ़ेगा कौन सा बेटा? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट का मतलब है ये वैल्यू क्या है बेटा? इधर की वैल्यू क्या है? ये रिएक्टेंट की है, और इधर की वैल्यू क्या है? ये बेटा प्रोडक्ट की। अब ये वैल्यू रिएक्टेंट की, ये वैल्यू प्रोडक्ट की है, तो ये बनाएगा क्या? उसकी बात कर लेते हैं। तो सर आओ, हमने अब ऑप्शन चेक कर लिए, तो हमें एक बात पता लगी सर जी, यहाँ पर बी आर की बात की गई, तो बी आर मतलब यहाँ से क्या उठाया गया होगा? ये बी आर उठाया गया होगा, और उधर से बेटा जी कौन सा बी आर उठाया गया होगा? ये बी आर उठाया गया, और कुछ उठाया नहीं है। आइए जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो हम इसे उठाएं। हमने देखा बेटा जो आपकी पावर होती है ना, जो पावर होती है जो आगे लगा हुआ है, उसे बेटा 1/, में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा? 1/, में। और 1/, में कितना लिखेंगे बेटा? 3 लिखेंगे। माइनस जो बेटा जी कंजप्शन होता है, जिसकी कमी होती है, उसे किससे शो कराते हैं? मतलब जिसमें कमी हो रही, माइनस भैया, माइनस से क्या लगाओगे सर? डी, डीबी माइनस, क्या लगाओगे बेटा? डीबी माइनस अपॉन क्या हो जाएगा नीचे बेटा जी? dt। ब्रैकेट बंद कर दो, आगे बढ़े बेटा जी। अब देखा 5, 1/, में क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। सर जी जो बढ़ता है उसके आगे प्लस लगाते हैं, तो प्लस का मतलब है आपने लगाए या ना लगाए बेटा, है ना? तो dbr2 क्या हो जाएगा? dbr2 अपन नीचे क्या हो जाएगा बेटा? dt। इतना कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? इतना बताओ। जिससे हमारा कंजप्शन हो रहा है, कमी हो रही है, उसे हम माइनस से शो कराते हैं, जो हमारा बढ़ता है उसे हम प्लस से शो कराते हैं। बस इतना समझता है, जो भी आपका कोएफिशिएंट रहता है। अब कोएफिशिएंट सर जी क्या है? जो 5 है, 3 है, 3 5 5 3 है ना बेटा, ये होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होता है बेटा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना? जो वैल्यू को बताता है कि हमारे br कितने हैं बेटा? 3 है। ये कौन है? ये है कोएफिशिएंट, ठीक है ना? तो कोएफिशिएंट किसमें आता है? 1/, ठीक है ना? कंफर्म हुआ? अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या किया? हम ऑप्शन ढूंढने पहुंचे। सर जी 1/3, 1/3 सर जी इसमें तो कुछ नहीं है 1/3। अब बेटा क्या करें? तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो ना ऐसे। देखो बराबर की चीज कहाँ जाती है? ऊपर, मतलब कहते हैं ना अपने तिरछी मल्टीप्लाई करा ले, तो इसको जब उधर भेजोगे तो ये बेटा यहाँ से तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, कहाँ जाएगी बेटा? ऊपर। तो माइनस बेटा जी क्या है? dbr माइनस अपॉन बेटा जी क्या है? dt। बोले ठीक है सर, इसको थोड़ा सा उधर भेजा तो बेटा ये आया 3। सर जी क्या आया नीचे? dbr2 अपॉन बेटा जी क्या आ गया? dt। और नीचे बेटा जी क्या था? 5। ऐसा कोई है ऑप्शन? सर जी चेक कर लेते हैं सर जी। बोले ठीक है सर जी। हम पहुंचे तो 3/5, 3/5, 5/3, 5/3, मतलब एकदम हमारा हुआ है। ये दो तो कट गए, बचे बेटा ये दोनों। अब ये दोनों में देखिए सर जी, यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस क्या है बेटा? माइनस dbr। अब बच्चे यही मान के चले आते हैं, बोले क्यों? तो माइनस चेक ही नहीं करते। अब भैया माइनस तो बताएगा ना बेटा। अब यहाँ पर माइनस है क्या? नहीं है। तो अगर माइनस होता तो दोनों में कहीं माइनस नहीं है, तो आप कैसे बता पाओगे भैया कौन सा कम हो रहा है, कौन सा बढ़ रहा है? नहीं बता पा रहे हैं ना। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंजप्शन एंड फॉर्मेशन, पक्का। तो हमें माइनस की भी जरूरत है। तो ये माइनस हम क्या करते हैं बेटा? माइनस जब उधर भेजा था तो इससे को भी साथ भेज देते भैया। लो dbr माइनस अपॉन बेटा जी क्या है? dt। वैसे तो ये अगर ये मिल जाता तो ये भी आंसर था बेटा, ठीक है ना? माइनस को भेज दिया हमने उधर, तो क्या हो जाएगा बेटा? -3/5 क्या हो जाएगा बेटा? dbr2 अपॉन बेटा जी dt। खत्म। ऐसा कोई ऑप्शन दूं तो भैया ऐसा ऑप्शन एक ही मिलता है बेटा। कौन सा? है ना? अपने दूसरा मान के आओगे, बोले क्यों ना रिएक्टेंट ना फॉर्मेशन है, गलत। ये है बेटा क्वेश्चन आपके। आगे बढ़े, पक्का। चलो ऐसा करो, इसके आगे देखो। अब देखो इसके आगे हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस देखते हैं आपको।
देखो हमने एक रिएक्शन लिया, रिएक्शन क्या लिया बेटा, 3b प्लस 5c प्लस 4d कन्वर्टेड इनटू 3f प्लस 9f, ऐसा कुछ ले लिया। हमें इसका DOB बताना है ना, DOB अपना जो मन करे यहाँ पर, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD बोलते हैं इसे। अब इसका बताना है बेटा, तो इसका कैसे करके बताओगे DOD BOD वगैरह? बोले सर जी देखो, हम इस रिएक्शन में जो आपको दिख रहा है P, उसे कैसे लिखेंगे बेटा? जो कोएफिशिएंट होता है वो कैसे लिखेंगे बेटा? 1/, किसमें, C में, भैया 1/3 लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जो कम हो रहा है माइनस dP अपॉन क्या होता है बेटा, dt। बोले ठीक है। यहाँ पर बेटा जी क्या करोगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब याद रखिएगा ये इसके बराबर, मतलब सब एक दूसरे के सब बराबर ही होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर बराबर का ही साइन लगाओगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1/5, क्या लिखोगे बेटा, माइनस में लिखो प्लस में? सर प्लस में लिखोगे, सर माइनस में लिखोगे। बोले देखो एक बात, बोले क्या, बोले बेटा जो कम हो रहा है अभी तो ये रिएक्टेंट ही है ना, आगे आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ये रिएक्टेंट है तो ये है, ये बेटा ये है, ये क्या करना पड़ेगा आपको, बराबर 1/, में क्या होगा बेटा 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस dd बटे बेटा जी क्या हो जाएगा dt। यहाँ पर क्या होगा, इस साइड, सर जी इस साइड हम एक वैल्यू लिख सकते हैं। बोले क्या, अब यहाँ पर लिखोगे बेटा 1/3, लेकिन यहाँ पर बेटा जी क्या माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस नहीं लगाओगे, ठीक है ना बेटा, क्या हो जाएगा dt। और इसमें क्या हो जाएगा सर जी, बराबर करके क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं 1/9, और साथ में क्या लिखोगे बेटा df बटे dt। मतलब इधर हमने जो रिएक्टेंट रहे थे इसमें क्या लगाया है बेटा प्लस, और इधर जो रिएक्टेंट जो रहे थे आपने दूसरे शब्द, कौन से शब्द रहे थे बेटा, देखो यहाँ पर रहे थे आपके रिएक्टेंट, तो इसमें क्या लगाया बेटा आपने, तो यहाँ पर लगाया माइनस। मतलब अपने जो रिएक्टेंट है, जो वैल्यू होती है वो रिएक्टेंट की वो किस में आती है बेटा, माइनस में, बाकी सब वैल्यू किस में आती है बेटा, प्लस। प्रोडक्ट की वैल्यू किस में आती है हमेशा, प्लस में, और बाकी किस में आती है सब बेटा, माइनस, ठीक है ना। इतना कंफर्म, बोले ठीक, इतना कंफर्म हुआ पक्का? मैं तुम बोलते नहीं ना, मुझे लगता है तुम सो गए। आगे बोल के थोड़ी सो गई। तुम्हारा भरोसा है, चलो चलो ये क्वेश्चन करो बेटा, ऐसे क्वेश्चन 100% है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपका मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आई मीन ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा, क्योंकि हर साल बेटा आता ही है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं घर से तो ना ला रहा हूँ ये, लो सन 2025 में अवेलेबल मत कहना सर इसका आंसर ही पता था फिर भी नहीं कर पाए। हाँ ऐसा होता है, 25 में आंसर फिर भी नहीं कर पाए तो कैसा होगा ऐसा। करो कुछ तो करो, तुम क्वेश्चन देखते हैं। है सरल, इसमें बोला गया है बेटा इन रिएक्शन A प्लस बी, हमें एक रिएक्शन मिल गई जो A प्लस बी है, उसने बनाया भैया प्रोडक्ट, क्या बनाया बेटा प्रोडक्ट, कह रहा है रेट इज डबल, उसका भैया R को डबल कर दिया गया। बोले ठीक है सर जी, व्हेन द कंसंट्रेशन B इज डबल, B को डबल कर दिया गया, मतलब उसने रेट को डबल किया गया है एंड B की कंसंट्रेशन को भी डबल किया गया, रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8 एंड दूसरी कंडीशन बोला गया कि फैक्टर 8, अगर रिएक्टेंट को कितना बढ़ा दिया गया 8, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एंड फिर डबल कर दिया गया, देन आपको लिखनी है बेटा रिएक्शन। अब ये क्या करें, समझ में तो आ नहीं रहा था, तो हमने एक क्वेश्चन देखा, क्या वैल्यू देखी, देखना हमने एक अपनी तरफ से वैल्यू उठा ली, r बराबर बेटा a की पावर कितना मान लिया हमने x एंड b की पावर कितना मान लिया बेटा जी y, ठीक है ना। अब देखो अब हमने क्या किया, डिवाइड किया, भैया हमें r की वैल्यू को क्या करना था बेटा, r की वैल्यू रेट कितना करना था डबल, सर जी हमने क्या ले लिया 2r, a की वैल्यू को बेटा जी क्या कर दिया गया है, हमने कुछ नहीं किया गया, a जैसा था वो वैसा ही अभी भी कैसा है बेटा, a जैसा था वो वैसा ही है। बोले ठीक है, अगर a हमारा ऐसा है तो बोला गया व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ b इज डबल, b की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया गया बेटा, b की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया गया बेटा जी 2 भी कर दिया गया, बढ़ा दिया में डबल कर दिया, इससे ये गया इससे ये गया और बेटा जी इससे गया ये b से b गया, ऊपर कितना बचा बेटा जी 1/r बचा 1/2 और यहाँ पर क्या बचा बेटा 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी
बाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। अब बाई की वैल्यू 1 आ गई, या तो ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा, सॉरी बाई की वैल्यू 1 आ गई है। अब बाई की वैल्यू 1 आ गई तो बेटा इस वाली इक्वेशन में रखना जरा, r बराबर a की पावर x, b की पावर बेटा जी कितना है 1, है ना। अरे बाई तो रखना था बाई, और बाई की वैल्यू कितनी सदी, ये दोनों सेम है तो यहाँ पर बेटा 1 रखोगे रहेगा तो सेम, तो बाई बराबर 1 लो। अब बाई बराबर 1, या तो ऑप्शन में ये होगा, ये तो हो नहीं सकते, या ये होगा या ये होगा, है ना। अरे b की पावर कितनी बेटा 1, और b की पावर कितनी है 1। अगर हमें a की पावर b मिल जाए 1 तो हमारा कौन सा होगा ये। अगर a की पावर कितनी मिल जाए बेटा 2 तो कौन सा होगा ना। अब 2 के लिए भैया कंडीशन तो बची हुई है अभी भी। आओ उठा लो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो, बोला गया है हमसे, बोला गया अगर मैं फिर से बेटा ये वैल्यू उठाता हूँ और वैल्यू उठा के लगाता हूँ तो हमने देखा बेटा जी r बराबर क्या रखा है, हमने रखा है बेटा जी क्या रखा है कि a की पावर कितनी रखी है बेटा x, और b की पावर कितनी रखी है बेटा जी y। हमने r की वैल्यू को क्या कितना कर दिया बेटा जी 8, कितना कर दिया 8, कह रहा है 8 कर दिया गया। देन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल, एंड रिएक्टेंट को भी डबल कर दिया, प्रोडक्ट को भी डबल कर दिया, भैया सबको कर दिया डबल डबल। इसका लगा दिया बेटा जी k, इसको भी डबल कर दिया गया, बोले ठीक है सर। अब उसको भी क्या कर दिया गया बेटा जी, इसको भी डबल। a से ये काट दो दोनों चीजें, इससे ये काट दो, k से k कट गया, r से r कट गया, बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रह गया बेटा 1/8। इधर कितना रह गया बेटा 1/2, इधर कितना रह गया बेटा 1/2 की पावर बेटा जी कितनी रहेगी बाई। ये तो बचा, बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। अब बाई की वैल्यू तो हमारी है, सॉरी x की वैल्यू ये तो बेटा कट गया है ना, x की वैल्यू रहेगी इधर, सही देखना इधर रहेगी बेटा x, बस खत्म। अब हमने देखा बेटा जी इसको जब इधर ले जाऊंगा तो कितना होगा 2/8 हो जाएगा, कितना होगा बेटा 2/8 बराबर ये कितना है बेटा 1/2, और वैल्यू कितनी है 1, कितनी बेटा x, 2 से काटोगे कितना आया 4, तो 1/, कितना आया 4, 1/2 x, ये कितने गुना है बेटा 1/2 का 1/4 कितना गुना है 2 गुना, कितने गुना है 2 गुना। अब भैया 2 गुना है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी, x की वैल्यू 2। तो हमें एक बात पता चल गई, बोले क्या, अगर हमारी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू बेटा जी कितनी है 1, तो अगर मैं फार्मूला बेटा पुटअप करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, हमने जो फार्मूला लगाया था क्या लगाया था r बराबर k, a की पावर बेटा x की वैल्यू कितनी है 2 और b की पावर कितनी है बेटा जी 1, कौन सा ऑप्शन हो सकता है बेटा। समझाया, ये ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, दोनों को रिलेट करना है, एक अपनी तरफ से इक्वेशन, ये इक्वेशन रखना हमेशा, ये इक्वेशन रखो, जो जो वो कहे उसे करते रहो, काटते रहो बनाते रहो, काटते रहो बनाते रहो, काटते रहो बनाते रहो, ऐसा है। सही है ऐसा। चल यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, ये कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स वगैरह वगैरह सब कंपाउंड्स, ये पढ़ा है कल पढ़ा था। मोलर कंडक्टेंस पढ़ा है, किसका है, कौन चैप्टर क्या बता, याद है, चलो कुछ तो याद है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड बेटा जी कौन सा है आपका दिया हुआ CH3COO-। आप एक बात याद रखो, हमें निकालना क्या है, ये देखो किसका निकालना है बेटा जी, किसका निकालना है बेटा CH3COOH, ये ना। अब करो क्वेश्चन करने से पहले भैया देखो चलो देखना कंपाउंड्स क्या बनाएगा बेटा, सबसे पहले हमें जिसका निकालना होता है तो
क्या निकालना होता है बेटा, लैम्डा m इनफाइनाइट इक्वल टू CS3, किसका निकालना है बेटा, CH का। इसका निकलो, इसका निकले बेटे तो बेटा जी क्या कंपाउंड्स मिलेगा आपको, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ बेटा जी काइटाइन CS3 CH माइनस रख दूं, प्लस बेटा जी क्या रख दो, H बचा है, तो लैम्डा m इनफाइनाइट बेटा जी क्या बचा, H प्लस, ये बचा। अब सर जी जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो सामने है, और जो बचा हुआ है उसे माइनस कर दो। पक्का? अब ये इसकी निकालनी थी तो हमने यही इसी को तो तोड़ा है, ये तुम्हारा माइनस में टूटेगा, ये तुम्हारा प्लस में टूटेगा, तो इसे रख दिया अलग, इसे रख दिया अलग, इतना किया है मैंने। हमें इसमें क्या देखना चाहा कि हमारे ऐसे बनानी है कि दोनों प्रोडक्ट बन जाए, तो यहाँ से क्या उठाऊंगा बेटा जी, इन दोनों में से क्या उठाऊंगा, देखो यहाँ से उठा लिया Na, क्या उठा लिया बेटा यहाँ से Na, यहाँ से क्या उठा लिया बेटा जी Cl, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ के इसमें से घटा दो, बस घटाना है इसमें से और कुछ नहीं करना। आपने क्या घटाया उसकी बात करते हैं। तो बेटा जी जो भी आपको निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3 COOH बराबर बेटा लैम्डा m इनफाइनाइट इक्वल टू बेटा जी CH3 COO माइनस, साथ में बेटा जी लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस, और बेटा माइनस क्या कर देना है आपको, लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl, क्या माइनस कर देना है NaCl। भैया CH3 COO माइनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, जरा देख लो बेटा, CH3 COO माइनस होता है Na प्लस की, है ना, कि क्या वैल्यू दे रखी है बेटा जी 91.0 प्लस, हाइड्रोजन की कितनी रखी है बेटा HCl की, कितनी रखी है 0.16, माइनस किसकी दे रखी है बेटा, माइनस कितनी करनी है, इसे सॉल्व करना पड़ा से। चलो चल रहा है नहीं, मुझे पता है ना, मुझे तो पता है, मेरे को पता होगा, मैं बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन एक दिन में मैं 9 बार कराता हूँ, ये एक दिन में 9 ऐसे ना, हाँ जय वाले में कुछ पढ़ा है, ये मस्त है। इसके आगे कौन सा क्वेश्चन बेटा, ठीक है बहुत अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, खासकर आपको मतलब था नहीं, मतलब का है ये, क्यों ना मतलब का क्यों नहीं भैया। चलो ये क्वेश्चन करो बेटा, इसका आंसर आया था और फटाक से इसका भी आंसर दे दो लगा। चलो स्टार्ट हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जितनी बार आए हैं। अब आप ये कहने लगना कि सर जी 9 में आया, इसके बाद कोई दिखाई नहीं, प्रीवियस से उठाए गए लिखा हुआ कुछ भी है, आप खाली से चेक कर सकते हैं, जितने भी नीट के एग्जाम में सब नहीं है, एक ही आपका पेपर होता है बेटा, ऐसा भी नहीं है कहीं कहीं का अलग हो, कहीं कहीं का अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब में बेटा है। और ऐसे क्वेश्चंस हर बार पूछेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 17-18 क्वेश्चन थे, खत्म बात, और 2 चैप्टर में 17-18 क्वेश्चन है और हर बार रिपीटेड होते हैं। तुम किसी का पेपर उठा लो तो हमेशा तुम्हें यही मिलेगा, डबल कर दी गई रिएक्टेंट, ट्रिपल कर दी गई रिएक्टेंट, ऐसा था ये वैल्यू, है ना। और चलो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेटा जी M/32 सॉल्यूशन ऑफ अ weak basic acid is 8.0 mho, है ना बेटा, cm/-2 at the infinite dilution of 400 mho cm, the dissociation constant of this acid is। तो weak acid के लिए पूछा गया है, इसके लिए पूछा गया है weak acid के लिए, तो weak acid के लिए आपको फार्मूला लगाना है, करो बेटा फटाक से। अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा बराबर होता है बेटा जी सिग्मा वो लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है। कर लो क्वेश्चन फटाक से, करोगे या मैं कर पाऊँ, नहीं कर पाऊंगा।
लैम्डा जब भी निकालना होगा तो बेटा जी याद रखिएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो लैम्डा इक्विवेलेंट चला लेते हैं हम नीचे और बेटा डिवाइड कर देते हैं लैम्डा एम इक्विवेलेंट से इनफाइनाइट से। करो ये क्वेश्चन, तो लैम्डा एम चलता है, इसे बेटा बोल सकते हो लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये दोनों बराबर ही है। वैल्यू जो दे रखी है ऊपर वाले की कितनी दे रखी है बेटा 8, कितनी दे रखी है 8, नीचे वाली कितनी रखी है बेटा जी 400, कितना हो जाएगा 1/8 पंजे 40 है ना ये। अब बेटा बीक एसिड के लिए, बीक एसिड का आपका एक ही फार्मूला था, बीक एसिड का आपका एक ही फार्मूला है, करो बेटा बीक एसिड का आपका एक ही फार्मूला है भैया, क्या था बेटा Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर, क्या होता है बेटा C अल्फा स्क्वायर। C की वैल्यू बेटा जी कितनी रखी है क्वेश्चन में 32, कितनी रखी है बेटा 32, मतलब 1/32 है ना बेटा 1/32। चलो 1/32 इनटू बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी है 1/50 का क्या करना है बेटा स्क्वायर, करो सॉल्व फटाक से, आंसर बताओ, सॉल्व करो आंसर बताओ, करो करो ना नींद आने लगेगी, हम पक्का बैठे रहोगे तो नींद आएगी, मैं पढ़ोगे तो नहीं है, वापस सो जाता हूं कभी पढ़ो। करो भैया मैं तो क्वेश्चन करो पढ़ा बेटा। चार मतलब एक को अगर बेच दिया जाए तो बड़ा मैच स्टार्ट हो जाएगा, 14 ऑप्शन है ठीक है ना। अरे 0.1 लेकर के आया ना तुम्हारा बेटा, हाँ तो 0.1 को उधर भेज दो तो 5 हो जाएगा, खत्म ना। कितना है बेटा ये है ठीक है ना, सॉल्व कराओ कर लो, इतना तो कर ही लोगे नीट में वही आता 10 के और माइनस ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़े, तो सील पर निकालना था, बाकी वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है 8/40 10.5 हो जाएगा। अब भले से यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज कर देगा ये नीट वाला तो ये बताओ आप नहीं कर सकते क्या भैया, यहाँ 8 की जगह 16 कर दिया, यहाँ 8 कितना कर दिया 8 से 900 कर दिया, फिर भी वैल्यू निकाल के बेटे लैम्डा एम फिर बार डायल्यूशन को करके आंसर निकाल देना, खत्म कर ठीक है। चलो भैया इसका देखो, हां इतना सरल क्वेश्चन करो लो आंसर भी लेकिन कौन सा है ना। देखो आपसे बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड करेक्टली रिप्रेजेंटेड है ना बेटा, करेक्टली पूछ रहा है, कह रहा है भैया आप सुना तो सही बताना, करेक्टली पूछ लिया गया रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन, याद रखना इनफाइनाइट डायल्यूशन पूछा है ठीक है ना। ऐड इसका, तो इसका कंपाउंड को भैया हम कैसे तोड़ते हैं आपको ही पता हमें ही पता बेटा है ना, ऐसे ही टूटेगा किसमें, अब आपका है Al2 था बोले सही है सर, SO4 है बोले ठीक है सर, इसे तोड़ोगे तो बेटा ये किसमें टूटेगा बेटा जी 2Al वो किसमें बेटा +3 में, अब वो किसमें टूटेगा सर जी, वो टूटेगा बेटा जी किसमें बोलो जल्दी से SO4 और किसमें बेटा जी -2 में, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कैंसिल होगी बेटा 3, तभी तो कितना होगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 बराबर होता है ना, ऐसा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करना सर जी बोले ठीक। अब ये तो हमारा टूट गया कंपाउंड, इसे आप याद रखिएगा जब भी मैं वैल्यू निकालूंगा बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू लैम्डा इक्विवेलेंट की, दोनों को आपस में जोड़ना है, नंबर ऑफ मोल से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसमें बोल सकते हो बेटा लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर बेटा जी क्या बोल सकते हो Al कितना है बेटा +3 है, इतना लेते हैं ओनली इतना +3 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा प्लस, और दूसरे का क्या है बेटा SO4, तो लैम्डा m साथ में क्या होगा बेटा SO4 -2, ये आपका था इतना सा क्वेश्चन। लो ये कौन सा ऑप्शन आया बेटा, ये आया।
लेकिन यदि अगर मैं बात करूं किसके लिए बात करें हम, देख रहे हैं अगर मैं बेटा जी बात करूं किसके लिए, अगर पूछता है लैम्डा एम, एम का मतलब बोलता है बेटा जी पहले इक्विवेलेंट पूछा था, अगर मोलरिटी पूछता है क्या पूछता है बेटा मोलर कंडक्टेंस, अगर इक्विवेलेंट की जगह मोलर कंडक्टेंस पूछता है तो आपको आयन भी उठाने होंगे। कहने का मतलब है आपको कैसे करना होगा, बोले लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर बेटा यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, जो 2 है ना बेटा 2, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो 2 को बेटा जी आगे ही भेज दो, इससे तो अच्छा है ना, या ऐसे ही रहने दो। चलो एन कितना हो जाएगा बेटा जी +3, बोले ठीक है। इसको बेटा जी कितना हो जाएगा, ये SO4 कितना था बेटा 3, ये 3 में था तो 3 लैम्डा एन साथ में क्या हो जाएगा बेटा SO4 -2, ठीक है ना। ये तो इसमें क्या फर्क मिला आपको, ये मिला कि सर जी अगर मैं इक्विवेलेंट लेता हूं, अगर इक्विवेलेंट लेते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है बेटा, तो हम वैल्यू को नहीं उठाते हैं, क्वांटिटी को नहीं उठाते हैं। अगर मोलर पूछ लिया जाए तो हम इनकी क्वांटिटियों को उठा लेते, ठीक है ऐसा। तो अगर वैसे अगर मोलर पूछता तो ये आंसर हो जाता, वरना आंसर तो आपका है बेटा जी। चलो इसको बताना बेटा, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लो सल्फ्यूरिक एसिड डालो भैया, H2 क्या डाला बेटा H2SO4, H2SO4 की बात हो रही है। बोला गया यूजिंग प्लेटिनम पे इलेक्ट्रोड की तरह, देन द ऑब्टेन्ड एनोड, तो हम एनोड पे क्या रहेगा, ठीक है ना बेटा ये है। तो याद रखिएगा बेटा जी सी पे क्या रहता है एनोड पे, और कैथोड पे बेटा जी कौन से कंपाउंड्स रहते हैं उनकी बात करते हैं। जब भी मैं बेटा जी बात करूंगा किसकी, डाइल्यूट की, डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा बेटा जी, डाइल्यूट H2SO4, ये डाइल्यूट H2SO4 बेटा जी जब भी जाएगा ना इसमें जाएगा बेटा एसिडिफाइड वाटर में। बताओ हमसे चालान नहीं कर रहा, एक बटन में स्विच ऑफ कर दूंगा, चलो स्विच ऑफ हो जाएगा ना एक बटन में। चलो हमारा जो कैथोड है ना बेटा, इसमें याद रखिएगा कैथोड, जो कैथोड है वो कौन सा चार्ज देता है बेटा H2, कौन सी गैस देता है बेटा जी H2 गैस, और जो एनोड होता है वो कौन सी गैस देती है बेटा जी O2। इसने हमसे क्या पूछा है, एनोड पे पूछा ऑक्सीजन, कौन सा होगा सही है। एक तो ये पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, एक तो यहाँ पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा बेटा जी गैस इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या पूछते हैं बेटा ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेटा जी किसका, ऑफ H2 का, बराबर क्या पूछ लेगा ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेटा जी किसका O2 का, किसका O2 का, H2 और O2 का। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला पता है, वेट ऑफ H2O कितना होता है बेटा 1, वेट ऑफ बेटा जी O2 कितना होता है बेटा जी 8, इनका रेशियो निकालोगे तो WH2 बाई बेटा जी कितना होता है WO2, कितना हो जाएगा बेटा 1/8, कितना हो जाएगा बेटा 1/8। या फिर ये ना पूछता है तो वॉल्यूम की टर्म में पूछ लेगा, किसी टर्म में पूछ लेगा बेटा वॉल्यूम की टर्म। अब वॉल्यूम की टर्म में ये क्या पूछेगा, ये भी तो है, तो वॉल्यूम की टर्म में क्या पूछेगा, वॉल्यूम की टर्म में पूछेगा वॉल्यूम ऑफ H2 वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ H2 बाई वॉल्यूम ऑफ O2। इसका रेशियो बेटा जी याद रखिएगा हमेशा कितना होता है, भूल मत जाना वरना। चलो एक तो ये मत भूल जाना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, एक यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ये दो क्वेश्चंस बेटा कंपलसरी है, बनने ही बनने, लिख के ले लो मेरे से। ये समझो आज नीट का पेपर तुम्हें आउट हो गया, पता पेपर देके आओगे और देके आने के बाद कहोगे बोले सर जी सही कहा आपने, उस दिन सच में पेपर मतलब अच्छा था, यही आया है, यही आया आता है बेटा। मैं क्या कोई दूसरा टीचर हो, यही बताता। नींद तो आ रही है, चुप कर सुनो। सर इसका ना 1/2 नहीं था 2/1 होता है, मुझे नींद आने लगी है, इसका 1/2 होता है, सॉरी आप क्वेश्चन गलत कर दोगे फालतू में।
2/1, ठीक है बेटा, 1/2। इसका मतलब ये ठीक। करें आगे, चलो जाओ, जाओ जी गड़बड़ है। इसमें वाइट कलर नहीं आता नहीं। देखो इसका मान लो 55। देखो ये क्या हो रहा है, 55 मिनट्स, ठीक है ना बेटा। इसका मान लो 165, पहला दूसरा ये तीसरा, इसका चौथा ये। चलो करो बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन को करो। फार्मूला तो पता ही होगा बेटा, क्या था फार्मूला, याद है नहीं याद है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत फेमस फार्मूला है बेटा, बहुत फेमस फार्मूला है। क्या था बेटा? Q/NF। क्या था? Q/NF। सर जी Q क्या होता है? Q होता है बेटा IT, I क्या है करंट, और T क्या है बेटा टाइम। फैराडे की वैल्यू होती है 96500। क्या होता है बेटा? 96500। I आपको दे रखा है कितना है बेटा? 3, और T हमें बतानी है सर। नीचे कितना दे रखा है बेटा? 96500। कितना दे रखा है बेटा? 96500। करो इसे सॉल्व थोड़ा सा। कह रहा है बेटा जी मोल प्रोडक्शन ऑफ कितना दे रखा है बेटा? 0.1। लेकिन किसके लिए दे रखा है सर? सर दे रखा है हमें क्लोरीन के लिए। किसके लिए बेटा? क्लोरीन के लिए। तो Cl2 के लिए वैल्यू 2 आती है बेटा। Br2 के लिए वैल्यू कितनी आती है बेटा? Br2 के लिए कितनी आती है? 2। और बेटा O2 के लिए लेकिन कितनी आती है? इसके लिए 4 आती है, ठीक है ना बेटा? याद रखिएगा ये चीजें। खत्म। इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। इसकी वैल्यू हमें पता है बेटा जी 0.01 दे रखी है सर जी, हमें कितनी दे रखी है बेटा? 0.01 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू T डिवाइड बाई बेटा 96500। जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा। इसके इधर नीचे डिवाइड, तो 0.01 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना आ जाएगा? 96500। वो कर लेना इंटू बेटा जी कितना आ जाएगा? T। कर लो सब, कर लो भैया। ये कट जाएगा ना, 5 से नहीं कट, 3 से कटेगा, ये कटेगा बेटा? 9 से 15, 5 20 नहीं कटेगा। करो करो, ये 2 0 है, 0.1 उधर के 0 हटा दो भैया। इससे तो ये हट गए पक्का। बचा ये छोटा मोटा सवाल, 2 2 बचे 10, 2 पंजे 10, 1 2 छंग 12 1 13 1, और 2 ने 18 1 19 3। काटो बेटा। 6 18, बचा कितना है? 6 का 12। आंसर देख लो, इधर कहीं होगा। तीन 6 18, 6 हुआ, बचा कितना? 1। 3 6 12, बचा कितना? 1। 3 3 9, पॉइंट हटाओ उधर के सब। अब ऐसा करो, इसे 60 से भाग करना बेटा। अरे सेकंड को उठा के मिनट को लगाओ। मिनट 6 में करोगे बेटा जी, सेकंड्स को मिनट में लगाओ, कितना आएगा? 60 से करोगे तो 1 0 का 0 पॉइंट लगाया, 55 है
10.7 वैल्यू तो भी नहीं आ रही, गलती कहाँ कर दी तुमने भैया? सी वाला सही है। ना 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 कहीं गलती तो की है बेटा। ये तो पूरी सवाल तो दिया हो ही नहीं सकता। नहीं, अब कोई सी वाला सही है। सी वाला तो एक बार दोबारा करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से हटाते हैं। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है ना बेटा? चलो अब देखो, एक बात बताओ, हट जा भैया। हाँ, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है बेटा वो क्या दी गई है? अभी ड्यूरिंग द इवेपोरेशन इम्पोर्टेंस टाइम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी वैल्यू तो वैसे ही नहीं रखी थी वैसे, अब +2 चार्जेस रहते हैं तो दोनों का दो सही है, वैल्यू सही। तो हमने उठाया बेटा जी 0.01 इंटू बेटा जी कितना उठाओगे आप? 2 उठाओगे, Cl के लिए 2 होता ही है, 3 लगाओगे इंटू T लगाया इंटू मीटर कितना हो जाएगा? 96500। लो अब करो मल्टीप्लाई, तो इसकी करोगे तो बेटा जी कितना आया? 0.02 इंटू कितने से करना पड़ेगा बेटा? 96500 और कितना था इंटू 3 इसका 2 और ज़्यादा करोगे तो लो मिनट्स में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, है ना? करना अब कितना आएगा? 0 से 0 हटा दूँ या 0.2 का ये हटा दूँ? 2 4 पॉइंट हटेगा, 2 और -2 उधर और 2 उधर से हट जाएगा, सही है। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 96.5 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना होगा बेटा जी? 3। इसे करना सर 2 पंजे 10 का 0 1 सही है, 2 6 12 1 13 3 1 18 1 19 आया तो वही, पहले तो 19 30 आया था भैया, अब तो कन्वर्ट कर लिया। अभी से सॉल्व करना तो कितना आएगा? छंगे आएगा ना, कहीं ऑप्शन ही नहीं है इसका। हाँ यहाँ हो सकता है बेटा, यही भी कर रहा है, यही होगा। यही होगा, मैंने कर दिया है वो, है ऑप्शन ही नहीं था तो क्या करता। चलो इसे कन्वर्ट करो बेटा, कर दो। इससे कितना करना? 65। अब हो जाएगा 9 छक्का 30 नहीं नहीं फिर भी तो नहीं आ रहा यार। मल्टीप्लाई कर कहाँ रहे हैं अपने? इससे तो कर ही नहीं रहे 6 से। अरे 6 से मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे। 6 दिया 18 अब आएगा बेटा, अब देखो कितना रहेगा। 6 दिया 18 19 18 19 इसकी भाग करना बेटा फटाक से। लो भैया इसका करो, इसका करोगे बेटा जी कितने से? 18 से करो, है ना? 6 के 6 बार 6 18 18 से भाग करो, 18 से भाग करोगे तो कितना आएगा भैया? 107.2 तो 107.2 में तो 110.2 है, ये होगा तो अब सही है। मैं कहाँ कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले 60 में कन्वर्ट नहीं किया था, फिर ऐसा कर दिया। 19 30 के 18 हाँ 18 से लेके चलोगे ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर लेना पड़ता है, क्योंकि बेटा जो फैराडे की वैल्यू होती है वो 96500 नहीं, उसके आगे भी होती है। क्या होती है? 96500 और आगे पीछे भी कुछ होती है, ऐसा होता है। चलो आगे बढ़े बेटा। यही है क्या? हाँ यही हो गया। यहाँ पर देखो 55 था, 55 पर दे दीजिए। चलो
ये इनर्ट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नर्स इक्वेशन, ये होती है नर्स इक्वेशन, NEERC नर्स इक्वेशन। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलो ये क्वेश्चन करोगे नर्स इक्वेशन वाला। आगे कितने क्वेश्चंस हैं? एक मिनट, 1 2 3। चलो ये बताओ, इसको तो कर लेंगे। Which of the following compound can be used anti-freeze in automobile radiator? कैसे बता? पहले यूज करते थे। पहले ऐसा था कि ना कंपाउंड्स में मिथाइल अल्कोहल यूज किया करते थे, जिससे कि ना जो एंटी फ्रीजिंग हो, कोई भी चीज जमी नहीं। जैसे गाड़ी होती है ना बेटा, गाड़ी जम जाती है, ऊपर जो ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पर अपने एसी की जगह यूज करते हैं। अब ये यूज कर तो रहे हो, पता चला वहाँ से क्या हुआ, थोड़ी लीकेज हुई, एसी के अंदर से हवा आने लगी, तो नशे में ना होकर भी नशे में हो, ऐसा होता है। इसीलिए बैन कर दिया गया था, ठीक है ना। चलो ये हुआ। इसका देखना बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ केएफ की वैल्यू इतनी दे रखी है, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ये दे रहा है, मोलारिटी दे रखी है इसका। लो भैया ये क्वेश्चन करो बेटा, तो बहुत ही सरल है। करो फार्मूला पता होगा तो कर लोगे बेटा। क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम। क्या होगा बेटा, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम। भैया फ्रीजिंग पॉइंट का है सर जी, डेल्टा टीएफ हमें पता करना है। केएफ की वैल्यू कितनी रखी है बेटा, 1.12 इनटू बेटा इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 0.078 है बेटा, है ना। अब कर दो आंसर आओगे तो मुझे तो पता है जब कितना होता है, नहीं इसका ये भी नहीं होता। इसका 39.23112 39, हाँ ये आ गया, ठीक है ना। डेल्टा टीएफ लो भैया, डन। ये फार्मूला तो बताइए ना नरेश, ये फार्मूला तो पता था नहीं पता था भैया। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का होता है। इसमें केएफ आया, इसमें क्या आया, के भी आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखो, अभी तक मैंने जितने भी कराए सब फार्मूला बेस्ड कराए, ठीक है ना। ये आपका क्या रहेगा बेटा, अरे इसका क्या रहेगा, तो होम लिख रहा था। सही है, होम पर अब सही है। लो भैया करना है बेटा, ठीक है ना। इसे ये होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा, आंसर बेटा बता दे रहा हूँ इसमें, ये रहेगा नर्स इक्वेशन करना, ठीक है ना। फार्मूला क्या है वो बता दे रहे हैं, 2.303 RT अपॉन NF इनटू बेटा की log 10 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का मतलब होता है जो भी आपकी कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी हो, लाइक ये दे रखा हो, पहले ये इसके ऊपर रखना है, फिर बेटा ये इसके ऊपर रखना। दो क्वेश्चन बनेगी, एक ये एक ये, दोनों को कंपैरिजन करके देखना, एक में घटा रहा होगा एक में बढ़ा रहा होगा। इसमें घटा रहा होगा वो बेटा जी कौन सा होगा, A2 वाला, इसमें बढ़ा रहा होगा वो कौन होगा, ये, और जो बढ़ता है वो हमेशा बढ़ा रहेगा, जो घटता है डन। ये तो करना बता दूं, डन। चलो 10 मिनट है सर, अभी 10 मिनट है सर। लेट स्टार्ट